ये कहानी एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसकी किस्मत पूरी तरह से खराब रहती है। बट एक दिन उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जो कि कुछ ज्यादा ही मिस्ट्री से भरा हुआ रहता है। मूवी की शुरुआत में सोया को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा ही नर्वस टाइप की लड़की है। उसे कंपनी की तरफ से एक प्रोजेक्ट मिलता है बट नर्वस होने के कारण वो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाती है और इसलिए बॉस उसके ऊपर बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं। सोया काफी उदास होकर अब हमेशा की तरह घर पे चली आती है और सो जाती है। बट यहाँ पे सोया एक सपना देखती है जहाँ पे सोया जब घर पे जा रही थी तो उसकी नजर तमाको नाम के एक लड़के पे पड़ता है जो कि रास्ते के किनारे बेहोश पड़ा हुआ था। सोया जब उसके पास जाती है तो टकानो अचानक से जग जाता है और वो सोया से रिक्वेस्ट करता है कि वो बहुत ज्यादा ही भूखा है और उसे चलने तक की ताकत नहीं है, तो क्या सोया उसकी मदद कर सकती है। सोया को यहाँ पे कुछ समझ नहीं आता है बट वो टकानो को घर पे लेके आती है और उसे काफी अच्छा सा डिश खाने के लिए देती है। एंड आफ्टर दैट कि वो सोने चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सोया सो के उठती है तो टकानो उसके लिए काफी टेस्टी सा डिश बना के रखा हुआ था। तब सोया उसे चखती है तो वो डिश बहुत ज्यादा ही टेस्टी था। बाद में जब टकानो वहाँ से जाने लगता है तो सोया उससे पूछती है कि वो कहाँ पे रहता है। तब टकानो से बताता है कि वो एक न्यू घर की तलाश में है जहाँ पे वो रेंट लेके रह सके। सोया यहाँ पे बहुत खुश हो जाती है और वो टकानो को रूममेट के तौर पे अपने घर पे रहने के लिए कह देती है। अब टकानो सोया के घर पे रुक जाता है। अब घर पे खाना बनाना था इसलिए टकानो घर के गार्डन में से घास को तोड़ने लगता है। सोया यह देख के हैरान थी तो टकानो से बताता है कि वो अलग अलग वेरायटी के घासों को खाना बनाना बहुत अच्छी तरह से जानता है और वो काफी अच्छी डिश बना सकता है। ऑफिस टाइम में जब सोया अपनी लंच बॉक्स खोलती है तो टकानो ने उसके लिए काफी टेस्टी सा खाना बना के रखा था जिसे देख के तो सोया बहुत खुश हो जाती है। बट यहाँ पे सोया का बॉस उसे हमेशा की तरह फिर से बहुत गुस्सा करता है। शाम को सोया जब उदास होकर घर जा रही थी तो रास्ते में टकानो मिल जाता है जिसके बाद वे दोनों साथ में घर पे जाते हैं। अब नेक्स्ट डे छुट्टी था इसलिए टकानो सोया को लेकर एक गार्डन में जाता है जहाँ पे वे लोग काफी सुंदर सी घास को तोड़ते हैं जो कि अलग ही प्रजाति का था। यह घास इतना ज्यादा सुंदर था कि टकानो उसका काफी टेस्टी सा खाना बनाता है। सोया जब उसे चखती है तो वो सच में बहुत ज्यादा ही अच्छा था और वो कहती है कि इससे पहले उसने इतना टेस्टी खाना कभी तो खाया ही नहीं था। नेक्स्ट डे टकानो फिर से सोया को लेके एक छोटा सा गार्डन में जाता है जहाँ पे वे लोग फूलों के साथ साथ बहुत सारे घास को तोड़ते हैं और यहाँ पे इसकी भी वैरायटी काफी अलग थी। अब ऐसे करते हुए कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब सोया काम से लौट रही थी तो वो रास्ते में टकानो को एक छोटी सी शॉप में काम करती हुई देखती है जहाँ पे टकानो एक लड़की से बातें कर रहा था। अब सोया जाके टकानो की बातें सुनती है तो टकानो उस लड़की से काफी अच्छी तरह से बातें कर रहा था। सोया यह देख के काफी जेलस फील करती है और इसलिए वो उदास होकर वापस घर पे चली आती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सोया सो के उठती है तो देखती है कि टकानो आज जल्दी नहीं उठा है और ना ही उसके लिए कोई खाना बनाया है। इसलिए सोया अपने फ्रेंड्स के साथ ही रात को टीम डिनर पे चली जाती है। रास्ते में आने के वक्त सोया अपने ही वर्कमेट मिस्टर आबे से बातें करते हुए आ रही थी। बट जब वे लोग रेलवे स्टेशन पे पहुंचते हैं तो टकानो सोया को मिस्टर आबे के साथ बातें करते हुए देख लेता है और इसलिए टकानो जाके मिस्टर आबे के बारे में पूछता है। तब सोया मिस्टर आबे के बारे में टकानो को बताती है बट यहाँ पे टकानो भी सोया को मिस्टर आबे के साथ देख के काफी जेलस फील करता है और इसलिए वो घर पे चला आता है। घर पे आने के बाद सोया टकानो से पूछती है कि आखिर उसे क्या हुआ हो गया, वो एक यहाँ पे क्यों चला आया। तब टकानो सोया को कहता है कि वो इन दोनों से पसंद करने लगा है और वो अगर किसी और के साथ रहेगा तो टकानो को काफी बुरा लगेगा। सोया यह सुन के काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है बट टकानो इतने में उसे किस कर देता है। एंड आफ्टर दैट इन दोनों के बीच में नाइट स्पेंड। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सोया फिर से काम पे जाने लगती है तो टकानो उसे आकर उसे लंच बॉक्स देता है और एक प्यारे से किस से, जिसके बाद तो सोया काफी ज्यादा शर्माने लगती है। एंड आफ्टर दैट कि वो काम पे चली जाती है। अब बाद में फिर से टकानो सोया को लेकर एक छोटे से गार्डन में जाता है जहाँ पे अलग ही वेरायटी के फूल थे और वहाँ पे कई सारे घास की पत्तियां थी। जिसके बाद अब ये दोनों साथ में उसका डिश बनाते हैं और उसे टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट डे जब सोया काम से वापस लौट रही थी तो अचानक से उसे कुछ अजीब सा एहसास होता है। एंड आफ्टर डैट कि जब वो घर पे आती है तो उसे पता चलता है कि टकानो ने वहाँ पर एक रिजाइन लेटर दिया था
जिसे देख के सोया समझ जाती है कि टकानो बिना उसे बताए घर छोड़ के चला गया है। एंड आफ्टर दैट कि वो उसे ढूंढने के लिए चारों तरफ जाती है, बट बहुत ढूंढने के बाद भी टकानो सोया को नहीं मिलता है। सोया टकानो को ढूंढने के लिए उसी शॉप पे जाती है, बट वहाँ पे उसे पता चलता है कि टकानो ने तो 1 महीने पहले इस शॉप से रिजाइन लेटर दे दिया था। अब सोया काफी उदास होकर घर पे चली आती है और घर पे आके बहुत रोने लगती है, क्योंकि वो टकानो को पसंद करने लगी थी। अब ऐसे करते हुए जब कुछ दिन बीत जाते हैं तो टकानो के बिना सोया सही से कुछ काम भी नहीं कर पा रही थी, और इसलिए सोया अब पुलिस स्टेशन में जाके टकानो के बारे में एफआईआर लिखवाती है कि वो कुछ दिनों पहले ही घर छोड़ के चला गया। पुलिसमैन जब उसकी बातों को सुनता है तो वो समझ जाता है कि टकानो जानबूझ के गया हुआ है। सोया जब घर पहुंचती है तो उससे मिलने के लिए उसकी मॉम आई हुई थी। अब सोया अपनी मॉम को घर पे बहुत दिनों के बाद देखने के बाद बहुत खुश होती है। एंड आफ्टर दैट कि अब ये दोनों साथ में एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग अब सोया टकानो को ढूंढने के लिए उसकी इमेज गूगल पे सर्च करती है, और तब उसे पता चलता है कि टकानो एक बहुत बड़ा ही फोटोग्राफर था। अब टकानो के एड्रेस मिलते ही सोया उससे मिलने के लिए उसे घर पे पहुंचती है, बट उसे पता चलता है कि टकानो यहाँ पर तो एक पार्टी दे रहा है, क्योंकि इन दिनों उसके फोटो बहुत ज्यादा ही चर्चे में हैं। इतना देख के सोया वहाँ से काफी उदास होकर चली जाती है, क्योंकि टकानो एक काफी ज्यादा ही रिच फैमिली से है। शाम को जब सोया काफी उदास होकर घर पे पहुंचती है तो टकानो उससे मिलने के लिए पहले से ही आया हुआ था। टकानो को देख के सोया उसे पूछती है कि वो अचानक से अब यहाँ पे क्या कर रहा है, वो तो उसे छोड़ के चला गया था। तब टकानो सोया से कहता है कि मैं तो तुम्हें छोड़ के कभी गया ही नहीं था, क्योंकि मैं तुम्हें पहले भी पसंद करता हूँ और अभी भी पसंद करता हूँ। मेरे पास अचानक से कुछ फैमिली प्रॉब्लम चले आए थे और इसलिए मैं वहाँ पे चला गया, लेकिन जब से मैं तुम्हारे साथ रहा हूँ तब से मैंने बहुत कुछ सीखा है, और तुम्हारे कारण ही मैंने बहुत सारी फोटो खींचकर उन्हें डेकोरेट किया है। इतना कुछ बताकर टकानो सोया को बताता है कि वो उसकी लाइफ में एक एंजल की तरह आई है, जिसके कारण उसकी फोटोग्राफी की टैलेंट तो बहुत ज्यादा ही बढ़ गया है। अब इन सभी बातों को सुनने के बाद तो सोया फिर से हमेशा की तरह नर्वस हो जाती है, बट टकानो उसके पास आकर उसे किस करता है, जिसके बाद अब हम लोग इन दोनों को साथ में रहते हुए देखते हैं, वही पहली वाली लिविंग रिलेशनशिप की तरह। एंड आफ्टर दैट किसी के साथ मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।